दोस्तों का तो बाप रे इतने पागल हो गए थे। हाँ। मेरे को दम घुट रहा था, वो इतना पूरा भीड़ लगा दिए थे क्लास में कि अरे विराट विराट देख के चलो। मैं तो अमित जी के साथ इतना बातें किया, मैं आपको क्या बताऊं। वो बोले मम्मा को, देवी जी प्रणाम, आप अपने बच्चों को क्या खिलाती है जो इसका दिमाग इतना तेज है। स्टेट लेवल में मैं 12th रैंक लाया था। अच्छा। 12-50 तक तो चला ही जाएगा, पर ये उम्मीद नहीं थी कि वो वहां तक चला जाएगा। स्कूल की पढ़ाई में तो मैं एक दिन मैं एग्जाम के 10 मिनट पहले भी पढ़ लूंगा तो एग्जाम दे दूंगा, जिसका ग्रैंड मास्टर बनूंगा मैं। अच्छा। और वो जो मैग्नस कार्लसन है ना, उसको हराऊंगा। मतलब जब ये 18 इयर्स का होगा तभी ये लोग को मिलेगा। लगता है जैसे अगर एग्जाम है तो 1-2 दिन पहले भी पढ़ेंगे तो वो क्लियर कर लेता है एग्जाम और क्लास में टॉप भी करता है। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल बेहतरीन कार्डियोलॉजी की सुविधा एक्सपर्ट डॉक्टर के साथ ही दे रहा है एम्बुलेंस के लिए टोल फ्री नंबर की सुविधा 08003091616। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, एक एहसास अपनेपन का। नमस्कार, मैं तीरंदाज प्राची। छत्तीसगढ़ भिलाई में टैलेंट की कमी नहीं है और यही साबित कर दिखाया है विराट अय्यर ने, जिनकी उम्र मात्र 8 साल है। पिछले दिनों कौन बनेगा करोड़पति जूनियर्स में ये गए हुए थे और वहां पर इन्होंने 50 लाख रुपए का जो पड़ाव है वो पार किया। और आज हमारे साथ विराट अय्यर यहाँ पर बने हुए हैं। इनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि इनका एक्सपीरियंस कैसा था। कब गए थे आप मुंबई? मैम सबसे पहले तो मेरा रजिस्ट्रेशन हुआ 11 सितंबर को। तो उसमें फिर मैंने रजिस्ट्रेशन किया, फिर ऑनलाइन जीके टेस्ट हुआ। उसमें से मेरे मतलब 18 राइट थे, वैसे अंदाजे लगा रही हूँ। उसके बाद मेरा हुआ ऑफलाइन जीके टेस्ट मुंबई में, तो वहाँ 20 क्वेश्चंस पूछे गए थे, तो उसमें से मैंने 18 राइट किए थे। उसके बाद आता है वीडियो राउंड। फिर वीडियो राउंड में मेरा 40 मिनट्स इंटरव्यू तो चला है। उसके बाद मैं वापस भिलाई आ गया। अच्छा, आपने कैसे सोचा कि मुझे इसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए? आपको लगा था कि आप इतने राउंड आगे आ जाएंगे? मैम मिड 2018 में जो मेरी मम्मी है वो गई थी कौन बनेगा करोड़पति में, लेकिन वो एफएफएफ में गई थी, लेकिन हॉट सीट पे नहीं आ पाई। अच्छा। तो इस बार मैं गया हूँ। अच्छा, मतलब मम्मी भी जा चुकी है। हाँ, केबीसी में गई है, वो एफएफएफ तक पहुंची है। तो आपको लगा था आप इतने आगे आ जाओगे? इतने राउंड्स क्लियर कर लोगे? पता तो नहीं था, ट्राई किया लेकिन मतलब? ट्राई किया मैंने। अच्छा, तो जब आपको पता चला कि आपको अब राउंड्स के लिए मुंबई जाना है, तो आपने क्या प्रिपरेशन शुरू करी, पढ़ाई कुछ शुरू करी? हाँ, मैं पढ़ाई भी किया था, मेरी मम्मी भी मेरे को पढ़ाई थी। अच्छा, तो आप अपने जो स्कूल का सिलेबस है वो पढ़ रहे थे या कहाँ से पढ़ रहे थे? आप गूगल से पढ़ रहे थे, इंटरनेट से? गूगल से ही पढ़ रहा था मैं, मतलब गूगल से पढ़ रहा था मैं, हम्म, मतलब जीके, ज्योग्राफी, जनरल नॉलेज सब पढ़ रहा था मैं। तो जब आपको मुंबई के लिए बुलाया गया होगा, तो कैसा लगा आपको? और ये मेरा सिलेक्शन हो गया, क्या बाकी लोगों का कैसा रिएक्शन था? बाकी लोगों का तो बहुत अच्छा रिएक्शन था, बोले थे कि ऑल द बेस्ट विराट, अच्छे से करके आना। अच्छा, आपने अपने फ्रेंड सर्कल में भी बताया होगा कि मैं करोड़पति में जा रहा हूँ, दोस्तों का कैसा रिएक्शन था? दोस्तों का तो बाप रे इतने पागल हो गए थे। हाँ। मेरे को दम घुट रहा था, वो इतना पूरा भीड़ लगा दिए थे क्लास में। अच्छा। मैम बोल रही थी अरे विराट गए तो इतनी भीड़ मत लगाओ, थोड़ा कम भीड़ लगाओ। अच्छा। बोली मैम भीड़ ही मत लगाने दीजिए, अच्छा। लंच में बात कर लूंगा उनसे। अच्छा, तो बोले आप ठीक जब है। मुंबई गए, अमिताभ बच्चन से मिले, कैसा लगा आपको? उन्होंने क्या बोला? बात ऑफ स्टेज भी कुछ बातें हुई होंगी कुछ? नहीं, बैक स्टेज को कुछ बातें नहीं हुई, बस हम दोनों टकरा, मतलब हम लोग यहाँ से जा रहे थे, वो यहाँ से आ रहे थे। अच्छा। मैं ऐसे नीचे देख के चल रहा था, हम दोनों टकराने ही वाले थे। वो अच्छा। बोल दिए थे कि अरे विराट विराट देख के चलो, नीचे क्या देख रहे ऐसा हो। बोल रहे थे? हाँ, और आपको पढ़ाई लिखाई के अलावा और क्या पसंद है? मेरे को मुझे चेस पसंद है, टीवी देखना पसंद है, मोबाइल भी देखता हूँ मैं कभी अच्छा। कभी, लेकिन चेस खेलता हूँ उसमें भी। अच्छा, और मेरे को लग्जरियस कार्स पसंद है। मतलब कार्स का आपको शौक है? हाँ, वो फेवरेट कार कौन सी है? फेवरेट सारी जो लग्जरियस कार है ना, वो मेरी फेवरेट है। अच्छा, तो जैसे आप चेस खेलते हो, आपकी मम्मी बता रही थी आप एक स्टेट लेवल भी पार किए हो, चेस में कितने सालों से खेल रहे हो? मैं
मेरे को मुझे मतलब 9 मंथ्स हुए हैं अभी, 9-10 अच्छा। मंथ्स। अंदाज़ा बता रहा हूँ, मेरे को ऐसे पता नहीं है, मैं हाँ, मंथ्स हाँ। नहीं गिनता, इसलिए मुझे पता है। तो आप स्टेट लेवल कब मतलब पार किए थे चेस में? स्टेट लेवल में मैं 12th रैंक लाया था। अच्छा, 6 मैचेस थे, उसमें मैंने 4 जीते थे अच्छा, और मुझे सर्टिफिकेट भी मिला है वहाँ से। अच्छा। और यहाँ पर मैं आपको घर में देख रही थी बहुत सारी ट्रॉफी रखी है और क्या-क्या चीज़ किन-किन चीज़ों की ट्रॉफी है वो? वो 3 जो 2 जो ट्रॉफी होंगी, वो फर्स्ट प्राइज़ वाली जिसमें वो एक आदमी वो 5 स्टार पकड़े हुआ है, वो मेरे चेस टूर्नामेंट का है। अच्छा, और जिसमें एक और छोटी-सी ट्रॉफी है, वो भी मेरे चेस टूर्नामेंट का है, हमारे क्लास में हुआ था, वो ट्रॉफी दिया अच्छा। गया था। मतलब ट्रॉफी। स्पोर्ट्स में आपका इंटरेस्ट है? हाँ, हाँ, वो चेस में। पढ़ाई में ज़्यादा इंटरेस्ट है या स्पोर्ट्स में? स्कूल की पढ़ाई में तो मैं एग्ज़ाम के 10 मिनट पहले भी पढ़ लूँ तो एग्ज़ाम दे दूँगा और फुल अच्छा। मार्क्स आएँगे। तो आप डेली पढ़ाई करते हो या एग्ज़ाम के 1 दिन पहले? एग्ज़ाम के 1 दिन पहले कभी-कभी करता हूँ, एग्ज़ाम के 10 मिनट पहले कभी-कभी करता हूँ। अच्छा। तो मतलब आपको पढ़ाई-लिखाई में मज़ा आता है, अच्छा लगता है या ऐसे ही पढ़ लेते हो पास होना इसलिए? हाँ, वही पास होने इसलिए पढ़ लेता हूँ मैं। अच्छा। बाकी मेरे को थोड़ा पसंद है लेकिन उतना बोर नहीं नहीं होता। पसंद है, हाँ। तो बोर ऐसा तो नहीं नहीं है कहीं मम्मी ये बोलती है दिन में 10 घंटे पढ़ना है, ऐसा तो नहीं है नहीं, कहीं? नहीं, नहीं, मम्मा ऐसा नहीं करती। स्ट्रिक्ट तो नहीं है मम्मी ज़्यादा? नहीं, नहीं, मम्मा स्ट्रिक्ट नहीं है, प्यार भी करती, गुस्सा भी करती। अच्छा। तो दिन में कितने घंटे पढ़ाई करते हो? कि पढ़ते ही नहीं हो? नहीं, नहीं पढ़ता हूँ, मैं 15 मिनट पढ़ाई करता हूँ। दिन में 15 मिनट? हुँ। 15 मिनट पढ़ लेते हो और करोड़पति में 50 लाख तक पहुँच जाते हो? नहीं, वो जनरल नॉलेज का मैं जनरल नॉलेज स्ट्रॉन्ग है। आधा पौन घंटा करता हूँ। अच्छा। मतलब जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस पढ़ते रहते हो। हुँ। जब आप गए वहाँ पर उसके बाद आप हॉट सीट पर बैठे, क्या फ़ील हो रहा था? नर्वस थे थोड़ा बहुत या एक्साइटमेंट था? नहीं, मैं नर्वस ही नहीं था, मेरे को एक्साइटमेंट था बहुत। अच्छा। मैं तो अमित जी के साथ इतना बातें किया, मैं आपको क्या बताऊँ? खूब गप मारे हो मतलब। और क्या अभी जी ऐसा कौन-कौन सा क्वेश्चन है जो आपको याद है, जो आपको लगा कि अरे इसमें तो मतलब मैं पढ़ा हूँ कहीं इस टाइप का कोई क्वेश्चन था ऐसा? हाँ, मैम था। फर्स्ट क्वेश्चन था जैक एंड जिल वाला, अच्छा। उसमें मैंने लाइफ़लाइन लिया। फर्स्ट क्वेश्चन में ही लाइफ़लाइन? हाँ, वो मेरे को पता नहीं था ना इसीलिए। अच्छा। फिर करेंसी का आया था कि व्हिच करेंसी इज़ नेम्ड आफ्टर अ बर्ड, तो वो था क्विट्ज़ल। हुँ। तो मैं ऑप्शन आने से पहले जवाब दे दिया था, तो वो बोलने से वो बोले मम्मा को, देवी जी प्रणाम, भाई साहब आपको प्रणाम। क्यों ऐसा बोले? आगे बताता हूँ। वो बोले कि देवी जी आप अपने बच्चों को क्या खिलाती है जो इसका दिमाग इतना तेज है? तो मम्मा बोली कि प्रेगनेंसी के दौरान वो केबीसी देखती थी। अच्छा। इसलिए मैं तो केबीसी में गया और अच्छा, मम्मा भी गई। अच्छा। मम्मा भी केबीसी में गई, जब आप होने वाले थे तब भी केबीसी मम्मा देख रही थी इसलिए आप भी केबीसी पे गए। हुँ, तो ज आप वापस कब आए वहाँ से? मैं वहाँ से आया अबे 2-3 6 को 6 को आए। 16 कि 6? 6 को भी नहीं आया। हाँ। 5 सॉरी। अच्छा। तो जब आप आए यहाँ पे वापस हाँ। तो यहाँ पे कैसा वेलकम हुआ आपका आस-पास के लोगों में, दोस्तों में? दोस्त तो नहीं थे, मैं रात को आया था क्योंकि अच्छा, प्लेन 6 बजे लैंड हुई थी। अच्छा। तो हम लोग टैक्सी से आए, फिर सब लोग मेरे को स्वागत के लिए पूरा खड़े हुए थे। हुँ। फिर मेरे को टीका-वीका लगाए, फिर मैं आया घर, फिर अच्छा, शांति से बैठा मैं। अच्छा मतलब बहुत हेक्टिक भी हो गया होगा इतने दिन आप गए आए। वो तो थक गया था मैं थोड़ा। आस-पास कॉलोनी में भी आपके दोस्त होंगे जिनके साथ आप खेलते हो। हाँ, उन लोगों का कैसा रिएक्शन है? मैं दोस्तों के साथ खेलता नहीं हूँ मतलब कभी-कभी। अच्छा, वो तो देखे ही नहीं मेरे को, अच्छा। जाते-जाते। मुझको देखे ही नहीं वो। अच्छा दोस्तों को पता है कि नहीं आप गए हो करके? उसके बाद कॉल्स-वॉल्स आ रहे हैं कि भाई हमने तुझे टीवी पे देखा है ऐसा कुछ? हाँ, वो तो आते हैं मेरे को कॉल्स, हुँ। दोस्तों ने भी मेरे को देखा है और आज तो मेरे और भी दोस्त लोग आने वाले हैं। 2 अच्छा, दोस्त, एक तो सर्वम और एक रवनिक, आज अच्छा, शाम को ही आने वाले हैं। अच्छा। तो आप कौन से क्वेश्चन तक पहुँच गए थे, किस अमाउंट तक? मैं 50 लैक्स पार कर गया था, 1 करोड़ पर पहुँचा था मैं। अच्छा। तो 1 करोड़ के क्वेश्चन पे जब आप पहुँचे, तो वो क्वेश्चन था उसमें कन्फ्यूजन हुआ या आपको पता नहीं था? कन्फ्यूज़न हो गया था मेरे को। अच्छा। वो
क्वेश्चन था कि 96 और 109 एटॉमिक नंबर्स एलिमेंट्स के उसमें क्या विशेषता है। तो उसमें था नेम्ड आफ्टर वुमेन साइंटिस्ट, नेम्ड आफ्टर नोबेल लॉरेट, मतलब नोबेल लॉरेट ए पे था, वुमेन साइंटिस्ट बी पे था, और ऑप्शन सी था नेम्ड आफ्टर इंडियन साइंटिस्ट, डी नन ऑफ द अबव। अच्छा तो ए सी डी तो मैंने मिटा दिया था, अच्छा मतलब एलिमिनेट कर लिया था। ए और बी में मेरे को कंफ्यूजन था। तो वहां पर क्विट करने का भी ऑप्शन था, आपने क्विट ना करके गैस कैसे कर लिया? आपको वहां पर नहीं लगा क्विट करना चाहिए ऐसा? मैम मैं थोड़ा सा डर गया था, इसलिए मैं क्विट नहीं कर पाया। अच्छा, फिर जब आपने वहां पर इतना अमाउंट जीता, आगे कुछ दिमाग में था कि इस अमाउंट का ये लूंगा वो लूंगा, या मम्मी जो कर दे? कुछ तो सोचा होगा आपने भी। लूंगा भी नहीं, मम्मी के लिए भी कुछ कुछ लूंगा, लेकिन अपनी चेस की फीस में लगाऊंगा। अच्छा, मतलब आप आगे चेस पे और कुछ सीखना चाहते हैं? जिसका ग्रैंड मास्टर बनूंगा मैं, अच्छा, और वो जो मैग्नस कार्लसन है ना, उसको हराऊंगा मैं, उसको हराना और चाहते डिंग हैं? लेरन को भी। मतलब उसको आप चैलेंज कर रहे हैं, उसको हराना चाहते हैं? तो ये थे विराट अय्यर। आगे चलते हैं, इनकी मम्मी जी से भी बातचीत करते हैं और जानते हैं कि उनका एक्सपीरियंस कैसा था। ऐसा ऐसा ही। आपके बेटे ने कौन बनेगा करोड़पति जूनियर्स में नाम कमाया है, कैसा महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत प्राउड फील हो रहा है और आज हम विराट के नाम से जाने जा रहे हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा है। कब आपने सोचा कि भेजना चाहिए, कब से तैयारी शुरू हुई? केबीसी जूनियर की जो एलिजिबिलिटी है वो 8 साल की होती है, तो अभी विराट 8 साल का हुआ, तो मैंने सोचा कि चलो ट्राई करते हैं करके। तो वही ट्राई किया और लकीली सारे जो राउंड्स है वो क्लियर करते चले गए। फिर लास्ट में तो फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट पे आ ही गया कॉल। जी। विराट बता रहे थे आप भी गई हुई थी कौन बनेगा करोड़पति में। जी, वो 2018 में गई थी, पर मैं मतलब हॉट सीट पे नहीं आ पाई थी। अच्छा, तो तब ऐसा लगा कि नहीं, विराट को भेजना चाहिए, क्योंकि इसका जो इंटेलिजेंस है वो उसी लायक था। तो इसीलिए फिर थोड़ा बहुत और थोड़ा-सा ट्रेन किया करंट अफेयर्स वगैरह में, तो अब गए हैं। ट्रेन किया आपने बताया, कैसे ट्रेन किया, क्या कुछ पढ़ाया आपने, और जो पेरेंट्स देख रहे हैं उनके लिए कुछ टिप्स वगैरह? इंटरनेट से ही जो बेसिक हमारा जो फर्स्ट सोर्स है वो इंटरनेट ही होता है, तो इंटरनेट से ही निकालते हैं जो भी करंट अफेयर्स है, जैसे जो मिनिस्ट्री हो गई है, अगर कुछ भी चेंज होती है, गवर्नर्स हो गए, चीफ मिनिस्टर्स हो गए हैं, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट्स है बाकी कंट्रीज़ के, फिर यही सब इसको अपडेट करते रहते हैं। बाकी जो अभी कुछ हो रहा है, जैसे कुछ ऑपरेशन अजय के चला है, तो क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन मैंने दिया है उसको। जी। प्रिपरेशन के टाइप क्या आपने सोचा था कि इतने आगे चले जाएँगे? नहीं, मुझे नहीं लगा था। मुझे लगा था कि जैसे कि चलो 3:20 तो पार कर जाएगा, मतलब 6:40, या क्योंकि लाइफ़लाइन भी रहती है और बच्चों के लिए जो लाइफ़लाइन है वो अच्छी थी। एक्सपर्ट एडवाइस था, ऑडियंस पोल था और ज्ञानास्त्र था, तो मुझे लगा था कि मतलब 12:50 तक तो चला ही जाएगा, पर ये उम्मीद नहीं थी कि वो वहाँ तक चला जाएगा। ये तो मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। जी। कैसा रिएक्शन था फैमिली में जब आपने बताया कि जा रहे हैं? फैमिली में रिएक्शन अच्छा था, क्योंकि बाकी बहुत ज़्यादा हमने किसी को बताया नहीं था, क्योंकि कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं, वो जी। बोलते हैं कि किसी को आप मत बताइएगा। स्कूल में भी मना किया था। फिर जब विराट का स्टोरी शूट करने आए थे केबीसी वाले, तब मैंने वहाँ पर बताया था, परमिशन लेना था स्कूल जी। से, तब मैंने स्कूल में बताया था, नहीं तो स्कूल में भी पता नहीं था। कैसा बैकग्राउंड रहा है आपकी फैमिली का? इतना अमाउंट उन्होंने जीता है, हुँ। कैसा बैकग्राउंड रहा है, और आगे क्या लगता है इस अमाउंट से कुछ स्थितियाँ बदलेंगी परिस्थिति? अभी तो देखिए, जो इसको जो भी अमाउंट मिला है, और या अगर 50 लाख भी जीता, तो अभी तो कुछ मिलने वाला है नहीं। जी। मतलब जब ये 18 इयर्स का होगा तभी ये लोग को मिलेगा। मतलब अभी तो फिक्स्ड डिपॉज़िट में वो चला जाएगा, और जब 18 इयर्स हो जाएँगे ये लोग, तब उनको मिलेगा। तो डेफ़िनेटली वो तो हेल्प करेगा ही, एजुकेशन में ही हेल्प करेगा। जी। बाकी अभी तो फ़िलहाल हमें ही लगाना है जो भी, क्योंकि चेस में ट्रेनिंग ले रहा है, तो चेस में काफ़ी लगता है। चेस एक महँगा मतलब स्पोर्ट है, तो उसमें काफ़ी लगता है हम लोगों को चेस में। जी। कैसे बच्चे हैं विराट? मतलब जैसे मैं बातचीत करी थी, मुझे समझ आया था काफ़ी बातूनी है, शरारती हैं। हाँ, है तो बातूनी है, शरारती है, पर एट द सेम टाइम ही इज़ इंटेलिजेंट, उसका ग्रास्पिंग बहुत अच्छा है, रिटेंशन एबिलिटी बहुत अच्छी है, और वही है कि अपना जो इंटेलिजेंस है वो सही दिशा में लेकर जाए और अपने देश का नाम रोशन करे। जी।
क्योंकि विराट एक चेस प्लेयर भी हैं, पढ़ाई भी करते हैं, हम्म, कौन बनेगा करोड़पति के इस स्टेज तक हम्म, भी गए हैं। कैसे मैनेज करते हैं टाइम मैनेजमेंट बाकी सारी चीज़ों? स्कूल की पढ़ाई को बहुत ज़्यादा ये नहीं लगता है, टाइम नहीं लगता है। जैसे अगर एग्ज़ाम है तो 1-2 दिन पहले भी पढ़ेंगे तो वो क्लियर कर लेता है एग्ज़ाम और क्लास में टॉप भी करता है। बाकी इसका जो मेन रहता है वो जीके ही रहता है, जनरल नॉलेज। तो जैसे साइंस हो गया और हिस्ट्री हो गया, इसके बारे में तो मैं सर्च करती हूँ इंटरनेट पे, टॉपिक सर्च करके फिर उसको बताती हूँ। स्क्रैप बुक्स बनाते हैं हम लोग, स्क्रैप से ये सीखता है। तो आगे कैसे रूप में देखते हैं विराट को? क्या बनना चाहते, मतलब विराट क्या बनना चाहते हैं? वो तो बहुत छोटा है अभी, तो आप सोचती क्या? मैं देखिए हम लोग अपना जो एम्बिशन है वो उस पे नहीं थोप सकते, वो क्या फ़ील्ड सिलेक्ट करेगा ये उसी पे है। पर ये बोलता है कि मुझे चेस में बहुत इंटरेस्ट है, तो एज़ अ प्रोफ़ेशन वो चेस को देख रहा है, तो कहता है कि मुझे ग्रैंड मास्टर बनना है, तो अब बस अगर उसने बोल दिया तो वो तो हमको करना ही है। तो जो कोचिंग वगैरह हम बेस्ट जगह दे रहे हैं, मिस किरण अग्रवाल मैम है जो कि इंडियन वुमेन्स टीम की कोच है, तो उनसे ये ट्रेनिंग प्राप्त कर रहा है, तो बहुत अच्छे से उसकी ट्रेनिंग चल रही है। तो आई होप वो करेगा, कुछ तो करेगा, देश के लिए तो करेगा ही। मुंबई से जब आप लोग लौट कर आए, आस-पास कैसा माहौल था? कैसा वेलकम हुए हैं? देखिए ज़्यादा लोगों को बताना ही नहीं था, प्रोटोकॉल्स में थे हम लोग, तो ज़्यादा किसी को डिस्क्लोज़ नहीं किया था। बस थोड़े जो पड़ोसी वगैरह हैं उनके यहाँ से फिर जो वेलकम है, जैसे इसको टीका-वीका लगा कर के, फूल वगैरह ये कर के, मिठाई-विठाई खिला के ही वेलकम किया है। बाकी डिस्क्लोज़ नहीं करने बोला था जब तक प्रोमोज़ नहीं रिलीज़ होते हैं, तो किसी को ज़्यादा नहीं पता था। तो ये थे विराट अय्यर और उनकी मम्मी, जिन्होंने बताया कि किस तरीके से इनकी जर्नी रही, कैसे वो मुंबई तक पहुंचे और क्या कुछ इन्होंने उस दौरान तैयारी की। जैसा कि उनकी मम्मी ने बताया कि इनकी पूरी जो तैयारी थी, उनके पीछे कहीं न कहीं उनकी भी मेहनत है और हर किसी पेरेंट्स की मेहनत होती ही है। विराट से हमने बातचीत की, उन्होंने बताया कि आगे चल के एक चेस प्लेयर बनना चाहते हैं और कई नामी चेस प्लेयर्स को ये कॉम्पिटिशन देना चाहते हैं। तो अब ये तो वक़्त बताएगा कि बड़े होकर विराट क्या बनते हैं और कितना नाम कमाते हैं, लेकिन फिलहाल तो इन्होंने छत्तीसगढ़ का नाम पूरे देश भर में रोशन कर ही दिया है। ऐसे और भी इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए आप देखते रहिए तीरंदाज। नमस्कार।